अपने पिता के मुंह को नहीं देखा। और परीक्षित जी जन्म लेते ही उठकर बैठ गए और बैठकर चारों ओर देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बोले, जिन्होंने मेरे गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है, भगवान कहाँ है, ऐसा देख रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग अब बढ़िया आ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सभी को निमंत्रण दिया गया है। भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण दिया गया है, छठी में, है ना, छठी में निमंत्रण दिया है। जन्मोत्सव में भगवान कृष्ण भी बढ़िया अपने नाती के लिए आभूषण वस्त्र लेके वो भी आए अपने नाती को देखने के लिए। और भगवान परीक्षित जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और परीक्षित जी जब भगवान को देखते हैं, जब गोद में भगवान ने लिया परीक्षित को, तो परीक्षित जोर से हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतना छोटा सा बालक इतना हंस रहा है, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान को देखते हंस रहा है। भगवान कृष्ण ने बालक का नाम परीक्षित रखा, परीक्षित। सभी ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह। वेदों का पाठ हुआ, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष शस्त्रपात, ऐसा वेदों का पाठ कर रहे हैं। कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा सभी से भगवान कृष्ण मिलकर बड़े खुश हुए और उसके पश्चात अपने द्वारिका को प्रस्थान किए, फिर से द्वारिका चले गए। अब बहुत दिन हो गए हैं, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर नहीं आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन दिखाई पड़ने लगा, उत्पात दिखाई देने लगे कि अरे कैसे नहीं आ रहा है कृष्ण, इतना दिन हो गया क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे तो बीच बीच में आया जाया करता था, क्या हो गया कि नहीं आ रहा है। उसके बिना दिल्ली सूना लगता है, भगवान के बिना तो ये सारा संसार ही सूना है ना। तो कह रहे हैं कैसे नहीं आता है। और फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ तो देखो तो जरा कृष्ण की कोई समाचार लेके तो आओ, कैसा है कृष्ण, ठीक तो है ना बढ़िया द्वारिका में। और फिर जब अर्जुन द्वारिका में गए तो उनको पता चला कि प्रभास की ओर गए। अर्जुन भी प्रभास की ओर चले गए, प्रभास के किनारे भगवान कृष्ण से मिले। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब मैं अपने गोलोक धाम को जा रहा हूं। भगवान अर्जुन को समझा बुझाकर अपने गोलोक धाम को चले गए। और अर्जुन वापस आकर के अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को रो रो कर बता रहे हैं कि भैया हमारे कृष्ण, हमारे कान्हा अब यहाँ नहीं है, वो अपने गोलोक धाम को चले गए। अर्जुन ने कहा, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहितं तेजो देव विस्मापनं मतः। अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, भैया जिन कृष्ण के रहते हमने 18 दिन के महाभारत को जीता, जिसके साथ हम भोजन करते थे, जिनके साथ हम शयन करते थे, जिनके साथ हम विहार करते थे, ऐसे कृष्ण, ऐसे कान्हा आज हमें छोड़कर अपने गोलोक धाम को चले गए। ऐसा रो रो कर अर्जुन अपने भैया से कह रहे हैं कि प्रभु हमको छोड़कर चले गए।
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, धैर्य धारण करो। अब भगवान यहाँ से चले गए, अब कलयुग का आगमन होने जा रहा है। ऐसे कलयुग में हमें भी अब नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कहकर माता कुंती को भी भगवान के गोलोक धाम जाने का समाचार उनको भी दिया। माता कुंती को बहुत दुख हुआ और भगवान के विरह में, भगवान के गोलोक धाम जाने के विरह में उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर सारे गांव वालों को बताए, हस्तिनापुर वासियों को बताए। पूरे गांव में दुख का मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, सभी दुखी हो गए। धर्मराज अपने भाइयों को कहते हैं, अब यहाँ पर हमें नहीं रुकना चाहिए। और अपने भाइयों को साथ लेकर माता कुंती का अंत्येष्टि किया और अपने पुत्र को राजनीति की जो है शिक्षा दिया, परीक्षित जी को, कि अब तुम ही संभालोगे ये सब कार्य। राजनीति की शिक्षा दी उन्हें और राजनीति की शिक्षा देकर पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर हरिद्वार के रास्ते हिमालय की ओर चले गए। अब हिमालय में जा रहे हैं, बर्फ में चल रहे हैं, तो एक एक करके उनके 4 भाई जो हैं गिरते गए और बर्फ में उनका जो देह है वो गल गया। द्रौपदी भी चल बसी, केवल और केवल धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे एक कुत्ता है जो उसके पीछे पीछे जा रहा है। वैकुंठ से उसके लिए विमान आया। विमान में बढ़िया भगवान के पार्षद बैठे हुए हैं। कहा चलो, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है, बस एक कुत्ता है। बोले पहले इस कुत्ते को इस विमान में बिठाओ। बोले क्यों? मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सभी लोग यहीं मिल गए, लेकिन ये कुत्ता मेरे साथ में आ रहा है, इसे पहले आप बिठाओ। और फिर उस कुत्ते में से ही धर्मराज प्रकट हो गए और कहते हैं, वाह तुम तो धन्य हो। और ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर को वहां बैठाकर, विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले चले गए। इस प्रकार से हमको भी भगवान पर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सदैव उनका आराधन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए, कहना चाहिए भगवान हमारे जीवन में जो भी कुछ दुख है ये सबको दूर करो। आप कहना चाहिए भगवान क्या, बांके बिहारी